Hello friends and welcome back to Code with YouTube channel and welcome back to Amazing Concepts of Spring Boot Programming। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर्किट ब्रेकर के कंसेप्ट्स को। सर्किट ब्रेकर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है अपने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। सर्किट ब्रेकर एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोग इन डिटेल्स में आगे के स्लाइड में बात करेंगे, पर इन शॉर्ट ऐसा है कि जहाँ पे एक सर्विस दूसरे सर्विस से कम्युनिकेट कर रहा है और बाय एनी चांस अगर दूसरा सर्विस डाउन हो गया तो उस एक्सेप्शन को हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो जो है हमारा सर्किट ब्रेकर सिखाता है। तो सर्किट ब्रेकर जो इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे मैं आपको इस वीडियो में ये भी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन से डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं और कौन कौन से हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड टू एंड देखेंगे तो सारे चीज़ों को आप अच्छी से सीख सकते हैं और ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब आप प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर आप ये मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता रहेगा कि कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हर एक कंसेप्ट को मैं काफ़ी अच्छे से यानी कि बिगनर लेवल टू एडवांस लेवल सिखाने वाला हूं, तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने के पहले कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, बिकॉज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कास्केडिंग फेलियर क्या होता है। अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आता है डोंट वरी, हर एक पॉइंट्स को मैं काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ। पहला रहेगा हमारा कास्केडिंग फेलियर, सेकेंड है व्हाट इज द सर्किट ब्रेकर पैटर्न। एक्चुअली में सर्किट ब्रेकर होता क्या है वो हमें सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ने 3 स्टेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किट ब्रेकर में कितने स्टेट्स होते हैं और उनका मतलब रिलेशन क्या होता है एक दूसरे से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। विथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ। हम लोग कोडिंग भी इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको सिर्फ थियोरी नॉलेज में नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा से यही बना हुआ है कि जहाँ पर भी मैं कोई कंसेप्ट समझाता हूँ थियोरेटिकल कंसेप्ट और उसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट में, तो क्या होता है थियोरी आप एक जगह से सीख रहे हैं और प्रैक्टिकल आप कहीं और से सीख रहे हैं, तो दोनों चीज़ को आप रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोजेक्ट सेटअप एंड डिपेंडेंसी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप सर्किट ब्रेकर को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से डिपेंडेंसी का यूज़ पड़ेगा, यानी कि उस डिपेंडेंसी के बिना हमारा कोड जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। तो वो मैं सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, कि कौन कौन से डिपेंडेंसी को यूज़ करना है, किस तरीके से हमारा सर्किट ब्रेकर को कॉन्फ़िगर करना है एप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज़ फाइल में, वो एंड टू एंड मैं आपको समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इम्प्लीमेंट। हम लोग एक्चुअली में इंटेलिजी में मूव करेंगे और सर्किट ब्रेकर को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरीके से हमारा अगर दूसरा सर्विस फेल हो जाता है तो पहले सर्विस में किस तरीके से हम लोग हैंडलिंग करेंगे कि हमारा सर्विस जो है एटलीस्ट रेस्पॉन्स देना बंद ना करे। ओके, एंड कॉन्फ़िगर द सर्किट ब्रेकर। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्किट ब्रेकर के डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर किस तरीके से करना है, किस तरीके से हैंडलिंग करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड लास्ट में हम लोग हर एक जो स्टेट है वो स्टेट एक दूसरे स्टेट से कैसे चेंज होता है उसको हम लोग एक्शन यानी कि पोस्टमैन के थ्रू हर एक चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। आई होप आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे इस वीडियो को लेकर, और आपको कोई भी डाउट होता है जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट पॉइंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कास्केडिंग फेलियर। सो एक जस्ट मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग 2 सर्विस लेने वाले हैं, यूजर सर्विस और कैटलॉग सर्विस। तो वही एग्जांपल के थ्रू और उसी सर्विस का यूज़ करके मैं आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा। तो कास्केडिंग फेलियर क्या होता है कि व्हेन अ डिपेंडेंट सर्विस फेल द सर्विस दैट कॉल्स इट स्टार्ट गेटिंग द एरर। अभी इस लाइन का मतलब क्या समझते हैं कि सपोज मेरे पास एक सर्विस है, ठीक है, यूजर सर्विस है और एक डिपेंडेंट सर्विस है जिसका नाम है कैटालॉग सर्विस। ठीक है, डिपेंडेंट सर्विस मतलब यूजर सर्विस वो डिपेंड करता है हमारा कैटालॉग सर्विस पे। बट सपोज अगर कैटालॉग सर्विस फेल हो गया तो उससे क्या होगा, यूजर सर्विस जो है वो क्लाइंट को एरर देना चालू कर देगा, बिकॉज जो उसको रिस्पॉन्स चाहिए सक्सेस रिस्पॉन्स वो उसको नहीं मिल रहा है। उससे क्या होगा, हमारा जो है एक जो प्रॉपर फ्लो है वो एंड टू एंड वर्क नहीं करेगा
और हमें बिजनेस लॉस भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से हैंडलिंग करना है। सो when a dependent service fails, the service that calls it start getting the error. If the user service keep trying to call the dead catalog service, it will waste its own resource like network connection and threads। यानी कि जब हमारा यूजर सर्विस कैटलॉग सर्विस को कंटिन्यूसली कॉल करते जा रहा है, भन्ने कैटलॉग सर्विस हमें पता है कि वो डाउन है, बट स्टिल यूजर सर्विस जो है उसको कॉल कर रहा है, तो उससे क्या होगा, जो नेटवर्क्स पे लोड है वो बढ़ेगा, प्लस जो थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं हर एक ट्रांजैक्शन पे उसका काउंट बढ़ेगा। उससे क्या होगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ेगा, अननेसेसरी यूजर सर्विस के ऊपर भी लोड बढ़ेगा इससे, बिकॉज वो रिक्वेस्ट को हैंडल करते ही जा रहा है। ओके, सो इट विल वेस्ट इट्स ओन रिसोर्सेज like network connection and threads. This can cause the user service to become slow and unresponsive, leading to a chain reaction where one service failure bring down other service। इससे क्या होगा कि कैटलॉग सर्विस के वजह से यूजर सर्विस पे इतना ज़्यादा लोड बढ़ गया कि वो अपने रिसोर्स में ही डूब गया, यानी कि वो खुद ही डाउन हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग कास्केडिंग फेलियर, यानी कि फेलियर ऑफ वन सर्विस के वजह से दूसरा सर्विस भी अगर डाउन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कास्केडिंग फेलियर। ओके, इस चीज़ को हम लोग डायग्राम के साथ एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट क्या किया, यूजर सर्विस को उसने और कैटलॉग सर्विस को रिक्वेस्ट भेजा, और रिक्वेस्ट भेजने के टाइम पे वो रिक्वेस्ट जो है पहले भेजेगा यूजर सर्विस को, यूजर सर्विस जो है वो इंटरनली कॉल करेगा कैटलॉग सर्विस को, और कैटलॉग सर्विस जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स बना के वो रिस्पॉन्स देगा यूजर सर्विस को, और यूजर सर्विस फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट को। तो ये हो गया हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स। ओके, सक्सेस फ्लो बोल सकते हैं। नाउ किसी भी रीजन से अगर कैटलॉग सर्विस हमारा डाउन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा डाउन होगा हमारा रिस्पॉन्स भी जो है सक्सेस रिस्पॉन्स यूजर सर्विस के पास नहीं जाएगा, बिकॉज कैटलॉग सर्विस बंद है तो वो रिस्पॉन्स कैसे भेजेगा। तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे सर्किट ब्रेकर के कंसेप्ट को। तो अभी इस स्लाइड में हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है और उसका यूज़ हमें जो यूजर सर्विस वन है यानी कि यूजर सर्विस है और कैटलॉग सर्विस है उन दोनों के बीच में किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप मैं काफ़ी अच्छे से आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ मूव करते हैं इस स्लाइड पे और देखते हैं क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। सो व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? The circuit breaker is a component that wraps network call to external services. It monitors these calls for failures। यानी कि जो हम यूजर सर्विस से कैटलॉग सर्विस को कॉल कर रहे हैं थ्रू नेटवर्क, वो उस एक्सटर्नल सर्विस के फ्लो को मॉनिटर करता है कि हाँ कितना फेल हो रहा है, कितना सक्सेस हो रहा है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि हमारा जो एक्सटर्नल सर्विस है उसको कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर रीचेस अ सर्टेन लिमिट इट ओपन्स द सर्किट, मीनिंग इट स्टॉप ट्राइंग टू मेक कॉल टू द फेलिंग सर्विस फॉर अ व्हाइल, इंस्टेड इट इमीडिएटली रिटर्न्स एन एरर्स और डिफॉल्ट फॉलबैक रिस्पॉन्स। अभी ये तो हमने एक लाइन पढ़ लिया, इंग्लिश स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी इसको समझते क्या है कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर रीचेस अ सर्टेन लिमिट, मतलब सपोज हम लोग एग्जांपल के लिए एक लिमिट रखते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट उसको नाम देते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट। ओके, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं इससे, ये लो। सो ये मैंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रिएट कर दिया। ओके, नाउ जैसे ही एक थ्रेशोल्ड लिमिट को ये एक्सीड करेगा सर्टेन लिमिट, तो उसको क्या कर देगा, सर्किट ओपन कर देगा। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर मेरा एक सर्विस ए है, ठीक है, ये मेरा एक सर्विस बी है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये अभी यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप ये एक कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ जैसे ही फेलियर काउंट अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गया, ठीक है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गया तो सर्किट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। मतलब ये जो सर्किट मेरा क्लोज था, इस सर्किट को बाय मिस्टेक, इसको हम लोग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरा सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट जो क्लोज था उसको क्या करेगा, ये ओपन कर देगा। मतलब ये मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ओपन सर्किट। तो उससे क्या होगा, सर्विस ए सर्विस बी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो ट्राइंग टू मेक द कॉल टू फेलिंग सर्विस फॉर अ व्हाइल, तो ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। बिकॉज हमारा जो अपना
स्टेट है वो क्या हो गया, ओपन हो गया, सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। इंस्टेड इट इमीडिएटली रिटर्न्स एन एरर्स और अ डिफॉल्ट फॉलबैक रिस्पॉन्स। मतलब पहले तो सर्विस ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहले सर्विस ए वो फेलियर देना चालू कर देगा, ठीक है, यानी कि एरर देगा। एरर के बाद जैसे ही एक लिमिट क्रॉस करेगा उसके बाद जो भी हमने एक फॉलबैक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉलबैक यानी कि एक ऐसा मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पर जैसे ही सर्किट हमारा ओपन होता है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द एरर मैसेज वी विल गिव सम कस्टमाइज मैसेज और सम कस्टमाइज रिस्पॉन्स, वो हम लोग देने वाले हैं। जिससे यूज़र को ये लगे कि ओके समथिंग इज़ वर्किंग और कुछ सर्विस डाउन है तो हमें इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए या फिर कुछ टाइम बाद परफॉर्म करना चाहिए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, सर्विस इज़ डाउन। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज हमारे पास लिस्ट है तो हम लोग डिफ़ॉल्ट लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, एक जो फ्लो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कोई भी उससे रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप आप दोनों लाइन समझ गए रहेंगे। इसको एक बार हम लोग डायग्राम के फ्लो के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक नॉर्मल फ्लो है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए कि क्लाइंट कॉल करेगा यूजर सर्विस को, यूजर सर्विस कैटलॉग सर्विस को कॉल करेगा, कैटलॉग सर्विस जो रेस्पॉन्स देगा यूजर को और यूजर देगा रेस्पॉन्स क्लाइंट को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज अगर हमारा रिक्वेस्ट कैटलॉग सर्विस तक नहीं जा पा रहा है तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सर्किट ब्रेकर के कंसेप्ट को, जहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट फॉलबैक रिस्पॉन्स देंगे क्लाइंट को। ओके, आई होप आप सर्किट ब्रेकर के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज 3 स्टेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट के अराउंड हमारा सर्किट ब्रेकर जो घूमता है। ओके, तो 3 स्टेट्स क्या है, पहला है हमारा क्लोज्ड, दूसरा है ओपन और तीसरा है हमारा हाफ ओपन। क्लोज का मतलब क्या होता है कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा सर्विस ए है, ये मेरा सर्विस बी है। तो सर्विस ए सर्विस बी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको बोलेंगे क्लोज, यानी कि हमारा सर्विस ए भी रनिंग है, सर्विस बी भी रनिंग है। नाउ ओपन स्टेट, ओपन स्टेट क्या होता है कि अगर सपोज हमारा सर्विस ए है, ठीक है, मैं आपको अभी डायरेक्टली डेफिनेशन पे जंप नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। अगर डायरेक्टली मैं इंग्लिश स्टेटमेंट पे जंप कर देता तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता, बट अगर मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे दूँ और फिर हम लोग वो डेफिनेशन को और जो अपना नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट है उसको रीड करेंगे तो वो भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप क्लोज समझ गए रहेंगे कि सर्विस ए और सर्विस बी दोनों ही रनिंग है, तो क्या होगा, सर्किट हमारा क्या होगा, क्लोज होगा। नाउ ओपन स्टेट, ओपन स्टेट में क्या होता है कि सर्विस ए है, सर्विस बी है, सर्विस बी हमारा डाउन है, सर्विस ए जो है हमारा अप है, बट सर्विस बी हमारा डाउन है तो उसको कॉल नहीं कर पा रहा है, तो ये सर्किट क्या होगा, हमारा ओपन सर्किट होगा, कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हाफ ओपन का मतलब कैसा होता है कि हम यहाँ पे सर्विस ए है हमारा, सिमिलर वे में सर्विस बी है, तो इसमें ओपन तो है बट हाफ ओपन है, मतलब एक स्मॉल कनेक्टिविटी है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। हाफ ओपन का मतलब यही होता है कि सर्विस ए थोड़े टाइम बाद चेक करेगा कि सर्विस बी अप हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक होता है कि वो चेक करेगा ही नहीं और एक होता है वो चेक करेगा कि सर्विस बी जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आप क्या करेंगे, 2 या 3 रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्विस बी को और अगर सर्विस बी रिस्पॉन्स दे रहा है तो उस सर्किट को और उसके क्या बोलेंगे, हाफ ओपन से क्लोज में मूव कर देंगे और हम ये बोलेंगे कि हमारा सर्विस जो है वो स्टार्ट हो गया है, यानी कि सर्विस बी। अभी इस चीज़ को हम लोग प्रॉपरली एक डायग्राम जैसा समझते हैं। मैं हर एक चीज़ का थ्योरेटिकल डायग्राम कोडिंग इतना एफर्ट करके वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक किए बिना मत जाइए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं। सो क्लोज स्टेट, अभी हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। जस्ट एक आप पढ़ लेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक स्टेटमेंट को पढ़ने का ट्राई कीजिए, आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद समझ जाएंगे। ओके, क्लोज्ड, द नॉर्मल स्टेट, ऑल कॉल्स आर परमिटेड टू गो टू एक्सटर्नल सर्विस, द सर्किट ब्रेकर काउंट फेलियर,
If the failure rate exceed a configured threshold, it moves to the open state. अभी देखिए, अगर पहले मैं आपको ये बताता और फिर मैं आपको समझाता तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझ नहीं पाते, बट आप ये समझ पा रहे हैं कि जैसे ही कॉल्स प्रॉपरली चल रहा है वो सब कुछ सर्किट हमारा क्लोज रहेगा। जैसे ही फेलियर रेट एक्सीड करेगा वो क्लोज से ओपन स्टेट में मूव हो जाएगा। ओके ना, ओपन स्टेट में क्या हुआ, सर्किट इज ट्रेड, सर्किट जो है वो अपना ओपन हो चुका है। फॉर अ कॉन्फ़िगर ड्यूरेशन ऑल कॉल टू एक्सटर्नल सर्विस आर ब्लॉक्ड इमीडिएटली। द सर्किट ब्रेकर रिटर्न्स टू फॉलबैक रिस्पॉन्स विदाउट अटेम्प्टिंग द कॉल, यानी कि आफ्टर द टाइम आउट इट मूव्स टू द हाफ ओपन। अभी ये आफ्टर अ टाइम आउट ये हम लोग एक एग्जांपल के साथ प्रॉपरली समझेंगे जब हम लोग कोडिंग करेंगे ना उस टाइम पे। अभी के लिए आप ये समझिए कि हमारा सर्किट क्या है, ओपन स्टेट में है। ठीक है, तो हम एक पैरामीटर को डिफाइन करते हैं कि ओपन स्टेट से हमारा सर्किट हाफ ओपन में कितने सेकेंड के बाद मूव होगा। ओके, ये एक प्रॉपर्टी होता है। आप जब प्रॉपर्टी को मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे। तो ये क्या करता है कि जब हमारा सर्किट ओपन होता है तो उस टाइम पे इंस्टेंटली वो क्या करता है, ब्लॉक करता है, फ्लो को क्या करता है, एक्सटर्नल सर्विस के कॉल को ब्लॉक कर देता है। अभी क्या होता है, जैसे ही हमने सपोज टाइम आउट डिफाइन किया है 5 सेकेंड का, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे ही 5 सेकेंड क्रॉस करेगा ऑटोमेटिकली आफ्टर टाइम आउट वो सर्किट हमारा ओपन से हाफ ओपन में मूव हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा हाफ ओपन। A small limited number of test call are allowed to pass through to the external service। देखिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के साथ बताया था, आपको याद है, यहाँ पे मैं सर्विस ए लिखा था, सर्विस मैंने बी लिखा था, और यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा, 2-3 रिक्वेस्ट भेजेगा चेक करने के लिए। तो वही पॉइंट यहाँ पे है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से कंसेप्ट को सीखना चाहिए। A small limited number of test calls are allowed to pass through to the external services based on the success or failure of this test call। यानी कि जो टेस्ट कॉल हम लोग एक नॉर्मल कॉल कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्विस को, the circuit breaks decide whether to move back to closed state or returns to open state। मतलब अगर यहाँ पे सक्सेस रिस्पॉन्स मिलना चालू हो गया तो ये मूव हो जाएगा हमारा क्लोज स्टेट पे, बट अगर अभी भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो इट विल कम बैक अगेन टू ओपन स्टेट, और फिर टाइम आउट के बाद वापस से ये हमारा सर्किट मूव हो जाएगा हाफ ओपन में। तो इस तरीके से ओपन टू हाफ ओपन, ओपन टू हाफ ओपन, और फिर हमारा क्लोज में मूव होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए रहेंगे 3 स्टेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या होता है। नाउ एक बार हम लोग डायग्राम के साथ समझ लेते हैं कि क्लोज, ओपन और हाफ ओपन क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। वापस से बता रहा हूँ कि मैं डायग्राम काफ़ी अच्छे से एफर्ट डालता हूँ आपको समझाने के लिए। तो पहला सर्किट क्या रहेगा, हमारा क्लोज रहेगा, यानी कि दोनों सर्विस हमारा अप है। जैसे ही फेलियर रेट, आप इस डायग्राम को आप इतने अच्छे से समझ जाएंगे ना खुद ब खुद, यानी कि इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में कंसेप्ट समझाया है, ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स रहेगा नहीं। अगर सपोज स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैं डायरेक्टली आपको ये डायग्राम दिखा देता तो आप बोलते अरे भाई ये क्या दिखा दिया मुझे, है ना, बट अभी आपको बहुत ही सिंपल और पॉपुलर लगेगा। ओके, तो ये क्लोज स्टेट में है। क्लोज स्टेट से ओपन स्टेट में कैसे मूव होगा, जहाँ पर फेलियर रेट इंक्रीज हो जाएगा थ्रेशोल्ड वैल्यू से, फिर टाइम आउट के बाद वो ओपन से मूव हो जाएगा हाफ ओपन में। आप ये पॉइंट भी खुद समझ पा रहे होंगे, राइट। फिर फेलियर रेट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, यानी कि जब हाफ ओपन में जब ये सर्विस को कॉल करेगा, अगर फेलियर रेट वापस से थ्रेशोल्ड के ऊपर चले जाए तो हाफ ओपन हमारा मूव हो जाएगा ओपन स्टेट में, बट अगर सपोज सक्सेस रिस्पॉन्स देने रह गया तो क्या हो जाएगा, वो मूव हो जाएगा क्लोज स्टेट में। अब इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सेटअप एंड डिपेंडेंसी। तो क्रिएट टू सर्विस, यूजर सर्विस एंड कैटलॉग सर्विस, जो कि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, यानी कि हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बना के नहीं देता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता और बोरिंग होता। हमारा टारगेट क्या है इस वीडियो का, किस सर्किट ब्रेकर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो सीखना है। हमें सर्विस डेवलप करना सीखना नहीं है। सर्विस डेवलप का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो मैं इस चैनल पर डाल दिया हूँ। तो हम लोग मूव करेंगे डायरेक्टली अपना एक्चुअल कंसेप्ट को सीखने के लिए।
तो यूजर सर्विस रहेगा हमारा और कैटलॉग सर्विस रहेगा। ओके, नाउ यूजर सर्विस इज गोइंग टू कॉल द कैटलॉग सर्विस टू फेच द डिटेल्स बेस्ड ऑन कैटेगरी। यानी कि हमारा यूज केस क्या है कि जब हमारा यूजर सर्विस कैटेगरी सर्विस को कॉल करेगा टू फेच द डिटेल्स बेस्ड ऑन कैटेगरी, तो वो हमें लिस्ट ऑफ ऑर्डर देगा, यानी कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट देगा। ठीक है, किसको देगा? तो यूजर सर्विस को। ठीक है, नाउ डिपेंडेंसी, कौन कौन से डिपेंडेंसी का रिक्वायरमेंट पड़ता है जब हम लोग सर्किट ब्रेकर को इम्प्लीमेंट करते हैं? तो पहला है हमारा वेब डिपेंडेंसी, बिकॉज हम लोग रेस्ट एपीआई इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सेकेंड है लॉम्बॉक फॉर द गेटर एंड सेटर। थर्ड है एक्चुएटर, यानी कि सर्किट ब्रेकर के हेल्थ को जानने के लिए हम लोग कुछ एंड पॉइंट है जिसको एक्सपोज करने वाले हैं। ठीक है, और उस एंड पॉइंट के थ्रू हम लोग सर्किट ब्रेकर के हेल्थ को चेक कर सकते हैं, फेलियर रेट के फ्रीक्वेंसी और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्चुएटर का। नेक्स्ट है रेजिलेंस 4J। इसके बिना तो सर्किट ब्रेकर इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। ओके, तो हम लोग रेजिलेंस 4J को इंपोर्ट करेंगे और किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि JDBC ड्राइवर। अगर आप डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी JDBC ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। लाइक पोस्टग्रेस SQL मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में। ठीक है, तो आप अगर MySQL यूज़ करना चाहते हैं, Oracle यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा JPA, यानी कि अगर आप रिपोजिटरी कॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप JPA यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी है जो कि मैंने इमेज अटैच कर दिया है। रेजिलेंस, वेब, एक्चुएटर, पोस्टग्रेस, स्प्रिंग डेटा और लंबो। तो आप जब स्प्रिंग इनिशियलाइजर के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मैंने अटैच इसलिए किया इमेज कि अगर आप जब सेलेक्ट करने जाएंगे तो आपको ये डाउट रहे, अरे सेम नेम दोनों में दिख रहा है तो हमें कौन सा इंपोर्ट करना चाहिए, तो वो आपका डाउट निकल गया है हो। ठीक है, तो हम जो यूज़ करेंगे ना बहुत ही सिंपल हमारा यूज़ केस रहेगा, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। तो हम लोग एक वेब डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे, गेटर, सेटर, एक्चुएटर और रेजिलेंस 4J। कोई भी डेटाबेस का एक्चुअल कॉल नहीं करेंगे, डेटाबेस के कॉल को रिमूव कर दिया हमने और वहाँ पर हमने एक कस्टम हार्डकोड लिस्ट प्रिपेयर कर दिया, यानी कि वो हार्डकोड कर दिया कि हाँ डेटाबेस से लिस्ट लेके आने के बदले हमने खुद ही एक लिस्ट बना दी है। जब भी कॉल करेंगे तो उस लिस्ट में कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग फिल्टर का कंडीशन डाल देंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा कि कोडिंग करना। सबसे हैप्पी चीज़ जिसका हम लोग वेट कर रहे थे वो था हमारा कोडिंग, कि किस तरीके से हम लोग सर्किट ब्रेकर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पर, यानी कि हम लोग कोडिंग पे मूव करने के पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या करें भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए, अदरवाइज वो निकल जाएगा। ओके, तो मूव करते हैं हम लोग इंटेलिजी IDE में, वहाँ पर एंड टू एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी IDE में। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक यूजर सर्विस को डेवलप किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बेसिक एप्लीकेशन है हमारा, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो pom.xml में पहला हम लोग डिपेंडेंसी चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सा डिपेंडेंसी का रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ पे जो स्प्रिंग वेब का डिपेंडेंसी था, लॉम्बॉक था और एक्चुएटर एंड रेजिलेंस 4J, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी ये डिपेंडेंसी को कहाँ पे ऐड करना है, ये भी आपको क्वेश्चन रहेगा कि पेरेंट में ऐड करना है या फिर चाइल्ड में ऐड करना है। तो जब भी आप रेजिलेंस 4J को अगर आपके मन में क्वेश्चन रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, बट है तो आपका ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो रेजिलेंस 4J जब भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये पेरेंट सर्विस में यूज़ करेंगे, बिकॉज पेरेंट सर्विस जो है वो चाइल्ड सर्विस को कॉल कर रहा है, यानी कि डिपेंडेंट सर्विस को कॉल कर रहा है। तो डिपेंडेंसी सर्विस अगर डाउन होता है तो पेरेंट सर्विस में ही हम लोग इसका हैंडलिंग करने वाले हैं। तो एक्चुएटर और रेजिलेंस 4J हम लोग पेरेंट सर्विस में ही यूज़ करेंगे। ओके, और अभी के लिए ऑर्डर कंट्रोलर में आप यहाँ पे चेक करेंगे रेस्ट टेम्पलेट है, तो रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ करके हम लोग दूसरे सर्विस को कॉल करेंगे। ओके, और इसका हमने एक बीन भी बनाया है। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि जो मैं आपको बोला था वीडियो को स्टार्टिंग में, आप कौन कौन से मिस्टेक कर सकते हैं। तो रेस्ट टेम्पलेट का बीन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बीन नहीं क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर देगा। ओके, तो ये हमने रेस्ट टेम्पलेट का बीन क्रिएट कर लिया, इसको यहाँ पे इंजेक्ट कर दिए
और हमारा जो एंड पॉइंट है कैटलॉग सर्विस का, यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये हमने रैंडम वैल्यू दिया है क्या? नहीं, जो कैटलॉग सर्विस जो हमारा रन होगा वो रन होगा हमारा पोर्ट नंबर 8080 पे, और उसका जो एंड पॉइंट है कैटलॉग और स्लेस हम लोग जो भी हम लोग कैटेगरी के बेसिस पे फिल्टर आउट करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो यह क्या हो गया हमारा यूजर सर्विस। अब हम लोग मूव करते हैं कैटलॉग सर्विस पे, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोड किस तरीके से लिखा हुआ है। एक बार कोड को रन कर लेंगे, एंड टू एंड हैप्पी फ्लो चेक कर लेंगे, और फिर हम लोग सर्किट ब्रेकर को यूज़ करेंगे। यहाँ मैं आ चुका हूँ कैटलॉग सर्विस में। आप यहाँ पे चेक करेंगे, बहुत ही सिंपल pom.xml में जस्ट हमने दो डिपेंडेंसी यूज़ किया हुआ है, वेब डिपेंडेंसी और लॉम्बर्ग डिपेंडेंसी। स्प्रिंग बूट टेस्ट वो ऑलरेडी इनबिल्ट हम लोग यूज़ हो जाता है। नाउ यहाँ पे आप चेक करेंगे कोई भी हमने एनोटेशन एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है, जो हमारा पहले से था वही एक प्रोडक्ट हमने बना दिया जहाँ पे आईडी है, नेम है, हमारा कैटेगरी है, उसका कलर क्या है और उसका अमाउंट क्या है। ठीक है, तो इसी कैटेगरी फील्ड के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डेटा को फाइंड करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी टेबल में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो आप जब प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाएंगे और जब कैटलॉग के बाद पाथ वेरिएबल में अपना कैटेगरी पास करेंगे, तो जो ये मेथड मैंने बनाया है गेट ऑल प्रोडक्ट के बाय कैटेगरी, यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्ट एंड का यूज़ करके मैं प्रोडक्ट लिस्ट प्रिपेयर कर दे रहा हूँ। यानी कि जब हमारा एप्लीकेशन रन होगा उसी टाइम पे हमारा प्रोडक्ट लिस्ट क्या होगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में क्या करेंगे, आप लोग DB कॉल करेंगे, राइट। DB से डेटाबेस को फेच करके लेके आएंगे और फिर उसके ऊपर आप फिल्टर का कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर मैं जस्ट DB कॉल को अवॉइड किया हूँ ना। तो मैं आपको ये कोड भी समझा देता हूँ, बिकॉज कुछ ऐसे रहेंगे जिनको नए रहेंगे, राइट। तो सबके लिए वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हाँ भाई इसको तो ये आना ही चाहिए पहले से, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक फिल्टर कैटेगरी यूज़ किया हूँ, और जितने कैटेगरी जो है, जितने भी प्रोडक्ट है इस फिल्टर को सेटिस्फाई करेंगे उसका लिस्ट में क्या करूँगा, यूजर सर्विस को रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन है। एक बार इसको मैं रन कर देता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगा पोर्ट नंबर 8080 पे। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। नाउ मैं जाता हूँ यूजर सर्विस में, इस यूजर सर्विस को भी मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। तो ये मेरा यूजर सर्विस जो रन हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग यूजर सर्विस से कैटलॉग सर्विस को कॉल करेंगे तो हमें सक्सेसफुल रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, मैं पोस्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पर पहले हम रहते हैं कैटेगरी सर्विस में, बिकॉज ये हमारा एक चाइल्ड सर्विस है, राइट, जिस पर हम लोग डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे फर्नीचर मैंने पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कैटलॉग सर्विस को हिट करेंगे, जब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे फर्नीचर कैटेगरी के बेसिस पे टोटल 2 लिस्ट मिल रहे हैं। ओके, जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ। आप यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो फर्नीचर का टोटल 2 है, डिक्लाइनर सोफा और वुडन स्टडी टेबल। तो यहाँ पर मुझे एज इट इज़ मिल रहा है। नाउ अगर सेम चीज़ को यानी कि इस कैटेगरी के बेसिस पे अगर मैं कॉल करता हूँ ऑर्डर सर्विस से, तो वहाँ पे मुझे सेम रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो मैं एक बार इसको पोर्ट नंबर 8081 जो है वो मेरा ऑर्डर सर्विस का है। ठीक है, इसको मैं सेंड करता हूँ। यहाँ पे जैसे सेंड करूँगा आप देखेंगे सेम रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ टॉयज़ के बेसिस पे, तो जब मैं यहाँ पे टॉयज़ पास करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ टॉयज़ का ही रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने आपको दोनों दिखा दिया कि किस तरीके से जब हम लोग फर्नीचर पास करते हैं और जब टॉयज़ पास करते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट आता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट से देखना है कि नेम, ठीक है, बिकॉज ये नेम हमारा अपकमिंग जो अपनी कंसेप्ट होने वाला है किसी वीडियो में, वहाँ पर ये नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिकॉज फॉलोवे के कंसेप्ट में हम लोग जो नेम करेंगे वो हो रहेगा मेरा ओल्ड। ठीक है, ओल्ड से स्टार्ट हो रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि अगर नेम में ओल्ड आ रहा है मतलब हमारा फॉल बैक कॉल हो रहा है थ्रू सर्किट ब्रेकर, अगर न्यू आ रहा है तो हमारा एक्चुअल सर्विस कॉल हो रहा है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए जस्ट मैंने नेम में वो चेंजेस किया हुआ है। सो इस तरीके से हम ये चेक कर रहे हैं कि जैसा ऑर्डर सर्विस बोलेंगे या फिर यूजर सर्विस बोलेंगे, इसको मैं नेम चेंज कर लेता हूँ। ये मेरा है यूजर सर्विस। ओके, तो यूजर सर्विस से जब आप कॉल करेंगे कैटेगरी सर्विस को तो सक्सेसफुली हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। अभी क्या करेंगे, हम लोग कैटेगरी सर्विस को डाउन कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा रेस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। ओके, तो ऐसे मैं कैटेगरी सर्विस में आ चुका हूँ। इसको हम लोग करते हैं स्टॉप। जैसे स्टॉप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेसफुल शट डाउन हो चुका है कंप्लीट। तो पोस्ट में आ चुका हूँ। यह सर्विस से मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, इंटरनल सर्वर एरर। अभी इसी एरर को हमें हैंडलिंग करना है, यानी कि अगर सेकेंड सर्विस हमारा बंद है फिर भी हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स यूजर को देना है। ओके, तो
अभी हम लोग मूव करते हैं सर्किट ब्रेकर के एनोटेशन को किस तरीके से यूज करना चाहिए, कौन कौन से प्रॉपर्टी को कॉन्फ़िगर करना चाहिए और कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ तक समझ चुके हैं आई होप। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब कैटेगरी सर्विस को डाउन कर दिए तो ये सर्विस भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है हमें। ओके, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई भी नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स, बिकॉज हमारा सर्विस अप ही नहीं है, तो वो रीच नहीं कर पा रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इंटेलिजेंट आईडी मूव करते हैं और सर्किट ब्रेकर को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यूजर सर्विस में, बिकॉज यूजर सर्विस क्या हमारा पेरेंट सर्विस है। ओके, तो मैं आ चुका हूँ यूजर सर्विस में। आप यहाँ पे देखेंगे कनेक्शन रिफ्यूज को क्या था हुआ, राइट। देखिए कनेक्शन रिफ्यूज, बिकॉज जिस सर्विस को आप कॉल कर रहे हैं इस एंड पॉइंट पे वो कनेक्शन रिफ्यूज, वो एंड पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है, रिसोर्स एक्सेस एक्सेप्शन आ रहा है। ओके, नाउ हम लोग इसको बंद करते हैं और हम लोग सर्किट ब्रेकर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे आप जो एनोटेशन यूज़ करेंगे वो रहेगा मेरा सर्किट ब्रेकर। नाउ हम लोग सर्किट ब्रेकर का यहाँ पे देंगे दो चीज़ें, आप देखेंगे एक नेम होता है और एक होता है फॉल बैक मेथड। नेम क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नेम आप यहाँ पे देंगे वही नेम आपको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। कहाँ पे? एप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज फाइल में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ कि यूजर सर्विस, बिकॉज ये जो अपना सर्किट ब्रेकर का नेम है और सर्किट ब्रेकर जहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो क्या है, यूजर सर्विस। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग देंगे फॉल बैक मेथड। ठीक है, तो फॉल बैक मेथड का नेम क्या होगा कि सपोज अगर हमारा सर्विस कॉल नहीं कर पा रहा है कैटेगरी सर्विस को, तो उस केस में हम लोग कौन से मेथड को कॉल करेंगे। तो मैंने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने गेट डिफॉल्ट प्रोडक्ट लिस्ट, तो ये क्या है, मेरा एक फॉल बैक मेथड है। ओके, अब इस मेथड को क्रिएट करने के टाइम पे कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो स्ट्रीम को इंपोर्ट कर लिया और कलेक्टर्स को इंपोर्ट कर लिया। ना यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉल बैक मेथड ने कि गेट डिफॉल्ट प्रोडक्ट लिस्ट जो भी मेथड का नेम डिफाइन करेंगे उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है, पहले रिस्पॉन्स लिस्ट ऑफ ऑर्डर डीटीओ। तो ऑर्डर डीटीओ का चेक करते ना, यहाँ पे मैं भी दिखाता हूँ जैसा हमने कैटेगरी सर्विस में बनाया हुआ है सिमिलर वे में यहाँ पे हमने बनाया कि आईडी, नेम, कैटेगरी, कलर और अमाउंट, इसे मैपिंग हमारा प्रॉपरली हो सके ना। मेन पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर जो ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो सिमिलर वे में जो भी रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन किया है सेम रिटर्न टाइप हमें यहाँ पर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारा सर्किट ब्रेकर काम नहीं करेगा। दैट इज रूल नंबर 1, रिटर्न टाइप शुड बी सेम। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, कैटेगरी, तो यहाँ पर भी पहला प्रॉपर्टी कैटेगरी ही होना चाहिए। अगर आप नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो ऐसा ना करें कि एक्सेप्शन को आपने पहले कर दिया, यानी कि इस तरीके से एक्सेप्शन यहाँ पे है और कैटेगरी जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो ये हमारा नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी का मैपिंग यहाँ पर अगर दो प्रॉपर्टी है कैटेगरी और अमाउंट, तो आपका कैटेगरी पहले आएगा, अमाउंट बाद में आएगा, उसके बाद आप एक्सेप्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 2। ये दो चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जो भी कैटेगरी है उसके बेसिस पे हमने एक प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, लिस्ट को डिफाइन की, जहाँ पे आप चेक करेंगे आईडी डिफरेंट है और सबके नेम के आगे हमारा ओल्ड आया है। ठीक है, तो जब भी हमारा फॉल बैक का कंडीशन सेटिस्फाई होता है, सर्किट ब्रेकर नहीं चलता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट को रिटर्न करेंगे जो भी हम लोग कैटेगरी पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्रीम पास करते हैं तो क्रीम के बेसिस पे, सॉरी टॉयज़, हमें मिस्टेक, अगर हम लोग कैटेगरी में टॉयज़ पास करते हैं तो टॉयज़ के बेसिस पे हमें ओल्ड वाले मिलेंगे, ना कि न्यू वाले। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सर्किट ब्रेकर के एनोटेशन को किस तरीके से यूज करना चाहिए, नेम किस तरीके से करना चाहिए, फॉल बैक मेथड का डेफिनेशन कैसा होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके का हम लोग जो है रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं और जो पैरामीटर पास करेंगे उसका कंडीशन क्या है। नाउ अभी हम लोग मूव करते हैं application.yml में। वहाँ पर मैं आपको हर एक प्रॉपर्टीज अच्छे से समझाने वाला हूँ, बिकॉज वो प्रॉपर्टी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सर्किट ब्रेकर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो application.yml अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टीज़ को पहले से यहाँ पर रख दिया हूँ, इसको मैं करता हूँ पहले अनकमेंट और इसको हम 1 by 1 समझते हैं। देखिए
रेजिलेंस 4J सर्किट ब्रेकर और इंस्टेंस ये हमारा इनबिल्ट है पहले से ही। अगर आप ट्राई करेंगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ रेजिलेंस 4J, ठीक है, देन सर्किट ब्रेकर रेजिलेंस 4J डॉट सर्किट ब्रेकर। ओके, तो आप देखेंगे सर्किट ब्रेकर ऑलरेडी है, तो उसी वे में मैंने यहाँ पे किया है सर्किट ब्रेकर डॉट इंस्टेंस करके। ओके, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हो गया। तो देखिए रेजिलेंस 4J में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, और हर एक प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो है लाइन नंबर 16 पे, ये क्या है मेरा यूजर सर्विस, यानी कि मैं सर्किट ब्रेकर का नेम दिया हूँ। अगर यहाँ पर आप करते हैं ABC, ओके, तो यही ABC आपको सर्किट ब्रेकर के यहाँ पे नेम में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज हमारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप करते हैं यहाँ पे यूजर सर्विस, तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा यूजर सर्विस, दैट इज द सर्किट ब्रेकर नेम। ओके, नेक्स्ट हमारा रजिस्टर्ड हेल्थ इंडिकेटर, यानी कि हमारा कितना है, सर्विस अप है, डाउन है, सर्किट ब्रेकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस रजिस्टर्ड हेल्थ इंडिकेटर से जान सकते हैं। अभी देखिए ये जो हेल्थ इंडिकेटर है उसका हमने जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा एक्चुएटर डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज हमने pom.xml में जो एक्चुएटर डिपेंडेंसी का यूज़ किया उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग यही है कि जब हम लोग एप्लीकेशन फाइल में हम लोग जब हेल्थ इंडिकेटर को इनेबल करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ को, मैनेजमेंट हेल्थ सर्किट ब्रेकर इनेबल्ड ट्रू, तो हेल्थ इंडिकेटर को हमने ट्रू कर दिया है। और हेल्थ एंड पॉइंट को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो जो आप एक्चुएटर का एंड पॉइंट कॉल करेंगे हेल्थ, वहाँ से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और शो डिटेल्स और यानी कि जब जितनी बार हम लोग कॉल करेंगे उतनी बार हमें रिस्पॉन्स में उस सर्किट ब्रेकर के रिलेटेड सारे डिटेल्स हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। ओके, तो पहला है हमारा हेल्थ इंडिकेटर, दैट इज ट्रू। इवेंट कंज्यूमर बफर साइज, यानी कि बफर कॉल, दिस यूज टू कैलकुलेट फेलियर एट हाउ मच सक्सेस कॉल्स गेट स्टार्टेड, यानी कि आप जब रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे तो एक बफर क्रिएट करेगा। हाँ, इतने रिक्वेस्ट को वो सक्सेस कंसिडर करेगा और इतने को वो फेलियर रेट कंसिडर करेगा, ठीक है। दैट इज आवर बफर साइज। फेलियर रेट थ्रेशोल्ड, यानी कि 50 का मतलब क्या होता है 50%, यानी कि जो आपका साइज है, जो आप जितनी API आप कॉल करेंगे उस पर वो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा टू डिसाइड द फेलियर रेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50%, व्हेन फेलियर रेट इज मोर देन और इक्वल टू 50% सर्किट विल बी ओपन, यानी कि वो क्या करेगा, क्लोज स्टेट से मूव हो जाएगा ओपन स्टेट में। अभी मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स कितने हैं, 5, यानी कि 5 एटलीस्ट 5 API कॉल होना ही चाहिए बिफोर कैलकुलेटिंग अ फेलियर रेट। तो आप यहाँ पे देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कॉल्स में जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, एटलीस्ट 5 API कॉल्स नीड टू बी हैपन बिफोर कैलकुलेटिंग द फेलियर रेट। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्टिंग से ही इनिशियल स्टेज से ही फेलियर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आप API कॉल करेंगे, जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, तो वहाँ पर जब हम लोग 5 फेलियर हो जाएगा उसके बाद ही हमारा स्टेट मूव होगा। ओके, तो उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 करते हैं तो 3 API फेल होने के बाद ही हमारा वो स्टेट चेंज होगा और फेलियर रेट का जो भी कैलकुलेशन होगा वो स्टार्ट होगा। ओके, ऑटोमेटिक ट्रांजिशन फ्रॉम ओपन टू हाफ ओपन स्टेट, यानी कि अगर हमारा सर्किट ओपन हो चुका है तो हाफ ओपन में मूव करना है कि नहीं करना है, यानी कि ये डिपेंड करता है हमारा वेट ड्यूरेशन पे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, अगर ये फॉल्स होता है तो वो ओपन का ओपन ही रहेगा, बट ठीक है हमें इस प्रॉपर्टीज को ट्रू रखना है, बिकॉज हमें एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद वापस से कुछ टेस्ट कॉल, क्या वर्ड है, टेस्ट कॉल वर्ड है, तो टेस्ट कॉल करना पड़ेगा, यानी कि हमें API कॉल करना पड़ेगा कुछ 2-3 रिक्वेस्ट भेज के कि हाँ भाई जो अपना एप्लीकेशन है वो चालू हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अभी कितने API कॉल करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, तो परमिटेड नंबर ऑफ कॉल्स इन हाफ ओपन स्टेट 3, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 2-3 अपने मन से कुछ भी API कॉल करते जा रहा है टेस्ट कॉल, वो टेस्ट कॉल का पैरामीटर भी और वैल्यू भी हमें डिफाइन करना पड़ता है। सो पहली बात, हमें ओपन टू हाफ ओपन इनेबल करना है कि नहीं करना है, वो प्रॉपर्टी सेट करना है, और कितने टाइम के बाद वेट ड्यूरेशन इन ओपन स्टेट, यानी कि ओपन से वापस से हाफ ओपन में कितने टाइम के बाद मूव होगा, और फिर हाफ ओपन से कितने रिक्वेस्ट वो चेक करेगा बाय कॉलिंग द सेकेंड सर्विस। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है, राइट, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। स्लाइडिंग विंडो साइज मतलब कि टोटल 10 स्लाइड्स ऑफ विंडोज रहेगा, यानी कि और इसका टाइप होता है काउंट बेस्ड। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होता है, अगर मैं इसको निकालूँ
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंट बेस एंड टाइम बेस, लेकिन जो भी हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया वो क्या है, सारे के सारे काउंट बेस है। वो सब काउंट के बेसिस पे फेलियर रेट, सक्सेस रेट और मूव करना है कि नहीं करना, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने जो सर्किट ब्रेकर को इम्प्लीमेंट किया है वो इम्प्लीमेंट किया है काउंट बेस के बेसिस पे। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्लाइडिंग विंडो टाइप कितने होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 2, काउंट बेस एंड टाइम बेस्ड। ओके नाउ, तो ये हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन कर ली है एंड टू एंड सारे पॉइंट्स के ऊपर। अभी हम लोग मूव करते हैं ऑर्डर कंट्रोलर में। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो दोनों सर्विस को हम लोग ऑन करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा रोल प्ले करेगा हमारा एक्चुएटर, एंड पॉइंट, और किस तरीके से हम लोग सर्विस का रिस्पॉन्स मिलता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो हम इस सर्विस को अप करते हैं। यह सर्विस मेरा अप हो जाएगा। इसका यह नहीं है कि हमारा कैटलॉग सर्विस जो है वो अप होना ही चाहिए। ये सर्विस वो इंडिपेंडेंट अप होगा 8081 पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, कैटलॉग सर्विस में इसको भी हम लोग अप कर लेते हैं। ये भी हमारा एप्लीकेशन जो है वो अप हो गया है। अभी हम लोग जाते हैं पोस्टमैन में जाके एक बार हम लोग कैटेगरी सर्विस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज पहले ये बंद कर लिए थे। तो कैटेगरी सर्विस को चेक करते हैं तो हमारा फॉरेंसिक के बेसिस पे रिस्पॉन्स आता है। नाउ यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे गेट के बेसिस पे, तो आप चेकिंग करेंगे कि हमें सक्सेस रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी हम कहते हैं एक्चुएटर एंड पॉइंट पे। ठीक है, हमारा दोनों सर्विस का हमने टेस्टिंग कर लिया, प्रॉपरली हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। नाउ इस एक्चुएटर एंड पॉइंट पे हम देखेंगे हमने पोर्ट नंबर क्या यूज़ किया है, 8081। तो जिस पोर्ट नंबर पे हमारा वीएल सर्विस रनिंग है उसी पोर्ट नंबर पे हम अपना एक्चुएटर एंड पॉइंट भी कॉल करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट एंड पॉइंट है वो हमारा है हेल्थ। इसको जब हम लोग सेंड करेंगे, आप यहाँ पर चेक करेंगे हमारा सर्किट ब्रेकर, उसके डिटेल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, उसका नेम डिस्प्ले हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है। सो हमारा यूजर सर्विस का जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या अभी अब है, एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो है हमारा स्टेट क्लोज का मतलब क्या है कि यूजर सर्विस और कैटेगरी सर्विस दोनों प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कोई भी हमारा फेलियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सर्किट ब्रेकर्स के प्रॉपर्टीज़ का डिटेल्स, जो कि एक्चुएटर एंड पॉइंट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है कि सर्किट ब्रेकर इन एक्सेस, ये पॉइंट हमें डिस्कस करना अभी पेंडिंग है। ओके, तो सर्किट ब्रेकर इन एक्सेस में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो यूज़ केस, यानी कि कौन कौन से सिनेरियो को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और किस तरीके से हमारा स्टेट वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ट्रांसफॉर्म होता है। सो पहला पॉइंट जो है वो है हमारा कि चेक द एक्चुएटर हेल्थ ऑन एवरी कॉल, यानी कि जितनी बार हम लोग एपीआई कॉल करेंगे टू चेक द सर्किट ब्रेकर फंक्शनैलिटी, हर एक बार हम लोग एक्चुएटर हेल्थ चेक करेंगे, उसका कितना फेलियर है, कि कौन सा स्टेट है, क्या उसका परसेंटेज रेट है, मतलब फेलियर रेट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग वैलिडेट करेंगे। ठीक है, सो पहला है कि क्लोज्ड, तो क्लोज वाला हमने ऑलरेडी चेक कर लिया जहाँ पे दोनों सर्विस हमारा ओपन था। ओके, स्टेट 1। जो सेकेंड स्टेट है वो है ट्रांजिशन टू ओपन स्टेट, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो कैटलॉग सर्विस है और जो डिपेंडेंट सर्विस है उसको हम लोग डाउन करेंगे, और फिर हम लोग जब एपीआई को हिट करेंगे उस टाइम पे जैसे ही नंबर ऑफ एपीआई कॉल एक्सीड करेगा, हमारा ट्रांजिशन जो है वो हो जाएगा फ्रॉम क्लोज टू ओपन, लेकिन सर्विस के फेलियर के केस में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ट्रांजिशन टू हाफ ओपन, यानी कि द वेटिंग पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि एक वेटिंग पीरियड का जो प्रॉपर्टी हमने अपने एप्लीकेशन.ybm में डिफाइन किया है, जैसे वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है ऑटोमेटिकली मेरा स्टेट जो है वो ओपन टू हाफ ओपन मूव हो जाएगा, और इस चीज़ को हम लोग पोस्टमैन के थ्रू भी वैलिडेट करेंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि रिकवरी। इस रिकवरी में हम लोग 2 पॉसिबल आउटकम चेक करेंगे। पहला कि जब हमने दूसरे सर्विस को, यानी कि डिपेंडेंट सर्विस, कैटलॉग सर्विस को हमने बंद कर दिया था, उसको इनेबल करने के बाद क्या हमारा हाफ ओपन टू क्लोज में मूव होता है कि नहीं, वो चेक करेंगे। एंड सेकेंड, जब हमारा 2-3 एपीआई कॉल करने के बाद फिर भी हमारा अगर सर्विस डाउन है तो क्या वो हाफ ओपन टू ओपन में मूव होता है कि नहीं होता है। उसके 2 आउटकम है। आउटकम 1 व्हेन सर्विस रिकवर्स, यानी कि हाफ ओपन टू क्लोज, एंड सेकेंड है कि जब सर्विस स्टिल डाउन तो हाफ ओपन टू ओपन। तो आई होप आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। हम लोग 1 बाय 1 हर एक चीज़ चेक करेंगे। ओके, तो पहला है क्लोज। तो इस केस में अगर आप चेक करेंगे हमारा जो एंड पॉइंट है वो प्रॉपरली चल रहा है। कैसे चल रहा है, ऑन पर हमें यहाँ पे नेम में क्या है, न्यू, जैसे नेम में ओल्ड आएगा इसका मतलब क्या है कि हमारा सर्किट ब्रेकर चालू हो गया है।
यहाँ पर हम लोग एक्चुएटर हर एक API कॉल पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बफर कॉल कितना है 2, हमने बफर कॉल कितना रखा है 10 प्रॉपर्टीज, राइट। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आप जाके चेक कर सकते हैं एक बार। तो ये बफर कॉल कितना है 2, स्टेट का है क्लोज। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करें, कैटेगरी सर्विस को डाउन करते हैं और फिर हम लोग ये जो फंक्शनैलिटी है ओपन स्टेट वाला ये हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, ये मैं आ गया हूँ कैटलॉग सर्विस में, इसको मैं करता हूँ डाउन। जैसे डाउन करूँगा आप देखेंगे ग्रेसफुल शट डाउन। मैं आ गया पोस्टमैन में। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ना कैटेगरी सर्विस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, बिकॉज हमारा सर्विस क्या है डाउन है। नाउ यूजर सर्विस में हम लोग एक बार सेंड पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आया, ओल्ड ऑफिस चेयर। तो इस बीच हम लोग चेक करेंगे हमारा स्टेटस, वो स्टेटस क्या हो चुका है क्लोज। अभी आप देखेंगे ओके सर, बट यहाँ पे स्टेट क्लोज क्यों आ रहा है, क्योंकि जब तक मिनिमम थ्रेशोल्ड परसेंटेज एक्सीड नहीं करेगा तब तक हमारा जो है वो स्टेट क्लोज्ड में ही रहेगा, ठीक है। बिकॉज हम लोग अभी भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो स्टेट्स का क्लोज इसलिए है क्योंकि अभी भी हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रिस्पॉन्स तो देंगे बिकॉज हमारा फॉलबैक का फंक्शनैलिटी के थ्रू हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, राइट। बट स्टेट तभी ट्रांजिशन करेगा जब एक फेलियर थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगा। ओके, नाउ एक बार हम लोग वापस से कॉल करते हैं, सेकेंड बार हुआ। अभी हम लोग चेक करेंगे अभी भी क्या है स्टोर। तो फेल्ड कॉल कितना हो गया 2। तो फेल्ड कॉल जैसे ही 5 होगा वैसे ही हमारा स्टेट क्या होगा मूव होगा। तो हम लोग वापस से करते हैं, ये हो गया थर्ड कॉल। यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए अभी थर्ड। तो जैसे फेल्ड कॉल हो गया थर्ड एंड फेलियर रेट क्या हो गया 60, राइट। सो मैंने आपको क्या कहा था कि अपना फेल्ड कॉल कितना है 3। तो जैसे 50% थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर दिया, थ्रेशोल्ड एक्सीड होते ही हमारा ट्रांजिशन क्या हो जाएगा क्लोज टू ओपन। ओके, मैंने एक मिस्टेक कर दिया था आपको कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था 5, इट इज रॉन्ग। मैं आपको गलत चीज़ बताना नहीं चाहता। वहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया कि फेल कॉल नहीं, फेल रेट। जैसे ही फेलियर रेट हमारा एक्सीड होगा थ्रेशोल्ड वैल्यू से, दैट इज फेलियर रेट थ्रेशोल्ड 50% से, उस टाइम पे हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो क्लोज टू ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत बता दूँ, बिकॉज आपका ये अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जो आप कुछ भी चीज़ गलत ना सीखें। ओके, सो कभी कभी क्या होता है फ्लो में गलत चीज़ निकल जाता है। ओके, नाउ हमने चेक कर लिया कि हम कैसे ट्रांजिशन टू ओपन करते हैं। अभी हाफ ओपन, तो हमारा वेटिंग पीरियड क्रॉस हो गया रहेगा। अभी हम लोग वापस से सेंड करते हैं ना, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये हमारा हाफ ओपन में चले गया। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए, फेल्ड कॉल कितने हैं 0, फेलियर रेट वापस से -1 हो गया, मतलब फेलियर रेट वापस से हमारा रीसेट हो जाता है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हाफ ओपन टू ओपन वापस से मूव हो जाएगा जब हम लोग नंबर ऑफ कॉल्स करेंगे, फॉर एग्जांपल 1। ओके, अभी चेक करके देखिए फेलियर कॉल कितना हो गया 1 है। नाउ वापस से हम लोग सेंड करते हैं, वापस से हम लोग API चेक करेंगे। अभी हमने 2 बार हिट कर दिया, राइट। फेल्ड कॉल कितना है 2। नाउ एक बार वापस से कॉल करते हैं एंड फिर हम लोग अगर चेक करेंगे API का, तो ये हमारा हाफ ओपन टू ओपन हो गया। बट सर ये हाफ ओपन टू ओपन थर्ड पे हो गया, बट फेलियर रेट तो अभी हमारा 100% हुआ है। पहले तो फेलियर रेट जो 2 रिक्वेस्ट हमने हिट किया था उसके तो -1 ही था, तो ये कैसे हो गया। तो इसके लिए मैं आपको कोड में आके दिखाता हूँ कि हाफ ओपन टू ओपन में मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमने 3 डिफाइन किया रहेगा, ठीक है। तो ये यूजर सर्विस में आने के बाद जब एप्लीकेशन और बाइबल में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे परमिट नंबर ऑफ कॉल्स इन हाफ ओपन स्टेट, यानी कि हाफ ओपन में कितना हमने परमिट किया है 3 ही परमिट किया है, इसलिए 3 होने के बाद वो 100 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारा ओपन से जो है वो हाफ ओपन टू ओपन मूव हुआ। अभी जैसे आप हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, उस टाइम में 5 सेकेंड को इसने एक्सीड कर दिया रहेगा, बिकॉज 5 सेकेंड क्या है मिनिमम ड्यूरेशन इन ओपन स्टेट। फिर वापस से जब हिट करेंगे ना, तो ये ओपन टू हाफ ओपन हो गया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ प्रॉपरली कि क्लोज कैसे हो गया, ओपन टू हाफ ओपन कैसे हो गया, हाफ ओपन टू वापस से ओपन कैसे हो गया, राइट। सर्विस स्टिल डाउन। अभी हम लोग चेक करते हैं आउटकम 1, बिकॉज आउटकम B हमारा ऑलरेडी जस्ट नाउ वी टेस्टेड, राइट, हाफ ओपन टू ओपन। नाउ आउटकम A यानी कि सर्विस रिकवर, यानी कि जो हमारा कैटलॉग सर्विस है उसको हम लोग अप करते हैं और फिर देखते हैं कि हाफ ओपन टू क्लोज कैसे मूव होता है। ओके, तो कैटलॉग सर्विस में आने के बाद मैं इसको वापस से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट होगा पोस्टमैन में जाके वापस से हम लोग हिट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी सर्विस को एक बार चेक करते हैं कि प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए हमारा चल रहा है। ओके, अभी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्या आ रहा है
ओल्ड ऑफिस चेयर, राइट। जब हम लोग वापस से फर्नीचर को भेजेंगे तो अभी हमारे रेस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, न्यू आना चाहिए, बिकॉज हमारा कैटेगरी सर्विस अप हो चुका है। जैसे भेजेंगे देखिए हमारा क्या आ गया, न्यू आ गया, राइट। अभी हम लोग एक्चुएटर के एंड पॉइंट को चेक करते हैं। ये स्टेट क्या है, हाफ ओपन। अगर हम लोग अभी सेंड करेंगे तो ये क्या हो गया, हाफ ओपन। अभी स्टेटस चेक करेंगे, सर्किट इज हाफ ओपन, माने कि इसको एक बार रेस्पॉन्स मिल चुका है, राइट। मीन्स एक्चुअल सर्विस है, इंडिपेंडेंट जो सर्विस है वहाँ से हमें रेस्पॉन्स मिल चुका है, इसलिए इसका स्टेटस क्या हो गया, हाफ ओपन। और स्टेट क्या है, हाफ ओपन। वापस से अगर हम लोग वापस से सेंड करते हैं और फिर अगर हम लोग चेक करेंगे इसका, तो इसका कैसा है, हाफ ओपन। अभी भी क्या है, हाफ ओपन, ओके। तो एक बार वापस से हम लोग सेंड करते हैं, ये हमारा क्या है, थर्ड एपीआई कॉल, ओके। सेंड किया, देखिए ये क्या हो गया, क्लोज हो गया और स्टेटस क्या हो गया, अप। यानी कि थर्ड के बाद ही इसने अपना ट्रांजिशन किया है फ्रॉम हाफ ओपन टू क्लोज, ओके। तो एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में जब हमारा हाफ ओपन टू क्लोज मूव होगा, यानी कि काउंट बेस के बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि जैसे ही हमें सक्सेस रिस्पॉन्स मिलना चालू हो गया तो हमें जो है वो हाफ ओपन टू क्लोज मूव करना है, ओके। तो मैं हर एक कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे डेफिनेटली अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे अमेजिंग कंसेप्ट बताने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए, बिकॉज समझाने का तरीका कैसा होना चाहिए कि आप अगर कुछ भी पता नहीं है फिर भी आप समझ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।